हाय फ्रेंड्स, जागृति ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में चैप्टर कूट लेखन तथा कूट वाचन परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में कोडिंग और डिकोडिंग नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के सवालों में आइए देखते हैं। पहला सवाल दिया है, यदि PKROK को 72962 और KRRPK को 29972 के रूप में कोडित किया जाता है, तो NJMLZ को कैसे कोडित किया जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मान पता होना चाहिए, यानी कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। तो आइए उनको जानते हैं। तो जैसा कि मैंने इनको कोडित कर दिया है, यानी A है 1 नंबर पे, B है 2 नंबर पे, 3 पर C है, 4 पर D है। तो इस प्रकार से मैंने Z तक इसको 26 तक कोडित कर दिया है। अब आइए सवाल पे चलते हैं कि PKROK को 72962 ये किस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो उसी विधि को यहाँ पर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इनको उतार लेते हैं। तो जैसा कि मैंने उतार लिया है, ऊपर दिया है P का मान दे रखा है ऊपर 7, K का मान दे रखा है 2 और R का मान दे रखा है 9, O का मान दे रखा है 6 और K का मान दे रखा है 2। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये इनका जो गणितीय मान है वो किस प्रकार से आ रखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं और हमने लिख भी रखा है कि P हमारा किस नंबर पे आ रखा है, 16 नंबर पे। यानी यदि P का मान 16 नंबर पे आ रखा है, तो जितना इसका नंबर होता है उन दोनों अंकों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 16 नंबर पे तो 1 और 6 को दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 7 प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से P का मान आया था यहाँ पर 7। और K हम जानते हैं, K हमारा किस मान पर होता है, यानी किस अंक पर होता है, 11 नंबर पर। तो आइए 11 को देखते हैं। तो 11 को हम लिख देंगे और फिर से इन दोनों अंकों को आपस में क्या कर देंगे, यदि हम इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 1 होता है हमारा 2। तो इसी प्रकार से R हमारा होता है 18 नंबर पर। तो यदि हम इन दोनों संख्याओं को 18 को अगर जोड़ देंगे तो इस दोनों संख्याओं को, तो इसका मान आता है 9, जो कि हमने लिख दिया है कि R का मान 9 दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है NJMLZ। तो आइए इसको कोडित करते हैं, इसका मान क्या होता है। तो यहाँ पर दिया है N हमारा होता है 14 नंबर पर। तो सबसे पहले 14 लिख दो, फिर जो ये दोनों अंक प्राप्त हो रखे हैं इकाई और दहाई वाले, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान आता है 5। तो हम लिख देंगे N के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या रखा है, J। तो J हमारा होता है 10 नंबर पर। तो यदि हम J के 10 नंबर को आपस में जोड़ देंगे तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ केवल होता है 1। तो J का मान भी हमारा निकल गया है 1। फिर आते हैं M पर। M हमारा होता है 13 नंबर पर। तो इसी M को भी हम 13 नंबर पर जोड़ देंगे तो 1 और +3 होता है 4। तो 4 का मान होता है M। तो हमने लिख दिया है M का मान हमारा आ गया है 4। इसी प्रकार से L को देखेंगे। L हमारा होता है 12 नंबर पर। तो इसी 12 को हम जोड़ देंगे। यदि L होता है हमारा 12 नंबर पर, तो इसके इकाई और दहाई अंक को यदि जोड़ देंगे तो 2 और 1 होता है 3। तो L का मान भी कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला Z। हम जानते हैं कि Z हमारा होता है 26 नंबर पर। तो यदि हम इकाई और दहाई दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो Z का मान होगा 8। तो इस प्रकार से हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई है वो यह संख्या है 51438। तो यही इन सभी संख्याओं का कोड है और यही हमें ज्ञात करना था। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।